नमो नमः। प्रिय छात्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल रविंद्रा संस्कृत क्लासेज में स्वागत है। हम सभी कारक प्रकरण पढ़ रहे थे। कारक देखिए, हमने बताया था कारकाणि खट संति, कारक 6 होते हैं और विभक्तयः सप्त संति और विभक्तियां 7 होती हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक। तो परीक्षा में हमने बताया था कि एक क्वेश्चन तो इस तरह से आ जाता है कि कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती है। तो कर्ता कारक में प्रथमा होती है, कर्म कारक में द्वितीया होती है, कर्ण कारक में तृतीया होती है, संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है, अपादान में पंचमी विभक्ति होती है और अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। और षष्ठी जो विभक्ति है वह कारक नहीं है, क्योंकि उसका क्रिया के साथ अन्वय नहीं है। कारक की परिभाषा है क्रियान्वयित्वम कारकत्वम, ठीक है, अर्थात जिसका क्रिया के साथ सीधा संबंध हो उसे कारक कहते हैं। तो आज हम संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति का अध्ययन करेंगे। तो आइए संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति का जो पहला सूत्र है उसको देख लेते हैं। कर्मणा यमभिप्रायति सा संप्रदानम, कर्मणा यमभिप्रायति सा संप्रदानम। इसके बाद जो अगला सूत्र है वह है चतुर्थी संप्रदाने। फिर इसके बाद जो थर्ड नंबर पर सूत्र लिखा हुआ है वह है रुच्यर्थानाम प्रियमाणः। फिर है क्रुद्ध द्रुहेर्ष्यासूयर्थानाम यम प्रतीकोपः और उसके बाद स्पृहैरीप्सितः। और जो लास्ट सूत्र है वह है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच्चा। आज इन्हीं सूत्रों का अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हम पहला जो सूत्र है कर्मणा यमभिप्रायति सा संप्रदानम को समझेंगे। कर्मणा यमभिप्रायति सा संप्रदानम, ये सूत्र देखिए क्या कहता है। इसमें लिखा हुआ है कर्मणा, कर्मणा मनसा वाचा कर्मणा। मनसा में तृतीया विभक्ति है, वाचा में भी तृतीया विभक्ति है और कर्मणा में भी तृतीया विभक्ति है। मान लो परीक्षा में कहीं आ जाए कि मनसा में कौन सी व्यक्ति है, तृतीया विभक्ति है, वाचा में कौन सी व्यक्ति है, तृतीया विभक्ति है और कर्मणा में कौन सी व्यक्ति है, तृतीया विभक्ति, सब में एक वचन है। तो कर्मणा तृतीया की पहचान होती है कर्म के द्वारा, तृतीया की पहचान होती है से या फिर के द्वारा। तो यहाँ पर से या तो लगेगा या तो फिर के द्वारा लिखा जाएगा, ठीक है। तो कर्मणा, कर्मणा का मतलब होता है के द्वारा। किसके द्वारा? कर्म के द्वारा, ठीक है। तो कर्म के द्वारा, यम का मतलब होता है जिसे, अभिप्रायति का मतलब होता है अभिप्रेत करता है। तो कर्म के द्वारा जिसे अभिप्रेत करता है कौन? कर्म के द्वारा कर्म कौन करता है? कर्म करता ही तो करता है। तो इसलिए यहां पर हम कहेंगे कि कर्ता कर्म के द्वारा जिसे अभिप्रेत करता है संप्रदानम, वह संप्रदान कहलाता है। अब ये इतना जो कह देना बहुत ज्यादा सटीक नहीं होगा, तो इस नियम में थोड़ा हम एक चीज और जोड़ लेंगे। यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, संप्रदानम में लास्ट में क्या लिखा हुआ है, दानम। तो ये दानम शब्द भी यहाँ पर हम जोड़ लेंगे कि ये जो कर्म के द्वारा लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम ऐसा कर्म कहेंगे जो दान किया गया होगा। तो ये नियम जो बना, शुद्ध नियम इसका क्या बना कि दान कर्म के द्वारा कर्ता यम अभिप्रेति, कर्ता यम अभिप्रेत मतलब कर्ता जिसको अभिप्रेत करता है या कर्ता जिसे अभिप्रेत करता है। अभिप्रेत करता है ना समझ में आ रहा हो तो उसको ऐसा समझ लीजिए कि कर्ता जिसे कुछ देता है। अभिप्रेत करता है मतलब कर्ता जिसे कुछ देता है, वह संप्रदान कारक कहलाता है। और फिर अगला सूत्र है चतुर्थी संप्रदाने। यह सूत्र कहता है कि संप्रदाने, संप्रदान में यानी सप्तमी विभक्ति है, संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो इस तरह से अब इसका एक एग्जाम्पल हम देंगे, वो एग्जाम्पल देखेंगे। इसका पहला एग्जाम्पल है नृपः विप्राय धेनुम ददाति। नृपः विप्राय धेनुम ददाति। देखिए इसका अर्थ क्या होगा, नृपः मीन्स होता है राजा, यहाँ पर हम राजा भी लिख सकते हैं और विप्राय यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ ब्राह्मणाय भी लिख सकते हैं। राजा ब्राह्मणाय धेनुम ददाति,
ठीक है। तो इसका अर्थ होगा राजा विप्र को अर्थात ब्राह्मण को गाय देता है। अब फिर से यहाँ नियम देखेंगे। नियम क्या हमने बताया था, दान कर्म के द्वारा कर्ता जिसे अभिप्रेत करता है, अर्थात कर्ता जिसे कुछ देता है उसमें संप्रदान कारक होता है, और संप्रदान कारक की चतुर्थी व्यक्ति हो जाती है संप्रदान चतुर्थी, चतुर्थी संप्रदान सूत्र से। तो यहाँ पर दान कर्म कौन कर रहा है, नृप कर रहा है, राजा कर रहा है। तो राजा दान क्या कर रहा है, धेनु ददाति, धेनु यानी गाय को दे रहा है। अब राजा दान कर्म के द्वारा गाय किसको दे रहा है, जिसको दे रहा है उसी में तो चतुर्थी व्यक्ति होगी, उसी में तो संप्रदान कारक होगा, क्योंकि हमने नियम बताया है कि दान कर्म के द्वारा कर्ता जिसे अभिप्रेत करता है, जिसे कुछ देना चाहता है, वो संप्रदान कारक होता है, और संप्रदान में चतुर्थी व्यक्ति होती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, नृपः विप्राय धेनु ददाति, तो चतुर्थी व्यक्ति किसमें होगी, विप्राय में हो जाएगी। ठीक है। तो नृपः विप्राय धेनु ददाति, इसमें विप्राय में संप्रदान कारक हुआ है, और संप्रदान कारक में चतुर्थी व्यक्ति होती है। तो ये दोनों सूत्र समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद अगला जो सूत्र है यह है रुच्यर्थानाम प्रियमाणा। ये रुच्यर्थानाम प्रियमाणा, ये सूत्र क्या कहता है, देखिए यहाँ पर ये रुच है, रुच का मतलब होता है अच्छा लगना या पसंद आना। ठीक है। रुच का अर्थ क्या होता है, अच्छा लगना या पसंद आना। तो रुच तथा इसके अर्थानाम लिखा हुआ ना यहाँ पर, ये रुचि प्लस अर्थानाम है, इसमें यण संधि का प्रयोग हुआ है, तब बराबर ये रुच अर्थानाम हो गया है। तो रुचि प्लस अर्थानाम, रुचि का रुच का मतलब होता है अच्छा लगना या पसंद आना, और अर्थानाम का मतलब होता है इसके समान अर्थ वाली अन्य धातुओं के योग में प्रियमाणा। प्रियमाण का मतलब होता है जो प्रसन्न होता है, प्रियमाण का मतलब जो प्रसन्न होता है, उसमें संप्रदान कारक होता है, और संप्रदान कारक की कौन सी व्यक्ति होती है, चतुर्थी संप्रदान सूत्र से संप्रदान कारक की चतुर्थी व्यक्ति हो जाती है। इसको फिर से देख लेंगे। रुच का अर्थ होता है अच्छा लगना या पसंद आना। तो नियम इसका क्या बना कि रुच का अर्थ रखने वाली अन्य धातुओं के योग में, और रुचि धातु के योग में तो खैर है ही, रुच तथा इसके समान अर्थ वाली अन्य धातुओं के योग में जो प्रियमाण है, अर्थात जो प्रसन्न होता है, उसमें संप्रदान कारक होता है, और संप्रदान में चतुर्थी व्यक्ति होती है। जैसे मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, शिशु को खिलौना अच्छा लगता है, तुम्हें क्या अच्छा लगता है, उसे भक्ति अच्छी लगती है। ठीक है। तो इस तरह के जो अनुवाद होंगे उनमें हम चतुर्थी व्यक्ति लगाएंगे। किसमें लगाएंगे चतुर्थी व्यक्ति, प्रियमाण में लगाएंगे। किसमें लगाएंगे, प्रियमाण में लगाएंगे। तो देखिए इसका हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, शिशु को खिलौना अच्छा लगता है, शिशवे क्रीडनकम रोचते, शिशवे क्रीडनकम रोचते, शिशवे क्रीडनकम रोचते। अब देखिए शिशु को खिलौना अच्छा लगता है, इसका अर्थ होगा, हमने यह नियम क्या बताया था कि रुच धातु का अर्थ होता है अच्छा लगना, और इसके समान अर्थ वाली अन्य धातुओं के योग में प्रियमाण में चतुर्थी व्यक्ति होती है। अब परीक्षा में एक बार इस तरह से पूछा गया है कि शिशवे क्रीडनकम रोचते, शिशवे क्रीडनकम रोचते, इस वाक्य में प्रियमाण कौन है, इस वाक्य में प्रियमाण क्या है। विकल्प नीचे दिया गया है, शिशवे क्रीडनकम रोचते या फिर ये सभी। तो इसमें बताना है आपको प्रियमाण कौन है, या प्रियमाण इसमें क्या है, शिशवे है कि क्रीडनकम है कि रोचते है। तो प्रियमाण क्या है, अभी हमने बताया था कि रुच का अर्थ होता है अच्छा लगना या पसंद आना। तो रुच धातु तथा इसके समान अर्थ वाली अन्य धातुओं के योग में जो प्रियमाण होता है, जो प्रियमाण है, प्रियमाण का मतलब जो प्रसन्न होता है, उसमें संप्रदान कारक होता है, और संप्रदान कारक की चतुर्थी व्यक्ति होती है। तो यहाँ पर प्रियमाण क्या है, शिशवे है। ठीक है। तो अब परीक्षा में अगर इस तरह से आ जाता है तो तुरंत जान जाएंगे कि जिसमें चतुर्थी व्यक्ति लगी है वही प्रियमाण है, जो प्रसन्न होता है वही प्रियमाण है। इसके पहले एक बार परीक्षा में टीटी की परीक्षा में आया है
क्रीडनकम मीन्स क्या होता है? तो क्रीडनकम का मतलब होता है खिलौना। यहाँ पर ये भी देखेंगे, शिशु को खिलौना अच्छा लगता है, क्रीडनकम का अर्थ होता है खिलौना। अब इसी तरह से जैसे हरे रोचते भक्ति, हरि को भक्ति अच्छी लगती है। तुभ्यम किम रोचते, तुम्हें क्या अच्छा लगता है। मह्यम अध्ययनम अध्यापनम रोचते, मुझे पढ़ना और पढ़ाना अच्छा लगता है। उसे पुआ अच्छा लगता है, तो तस्मै अपूपम रोचते। इस तरह के बहुत सारे अनुवाद हैं जिनको हम इसी तरह से बना लेंगे। ठीक है, अगला जो सूत्र है क्रुद्ध द्रुहेर्ष्यासूयर्थानाम यम प्रतीकोपा। यह सूत्र कहता है कि क्रुद्ध मीन्स होता है क्रोध करना, द्रोह का मतलब होता है द्रोह करना, ईर्ष का मतलब होता है ईर्ष्या करना, और जो असूय लिखा हुआ है, इस असूय का मतलब होता है गुणों में दोष निकालना या जलन करना। अर्थानाम का मतलब भी हमने अर्थानाम यहाँ भी बताया था और अर्थानाम यहाँ भी है। मतलब ये हुआ कि क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या, असूय तथा इनके समान अर्थ रखने वाली अन्य धातुओं के प्रयोग में यम प्रतिकोपः, जिसके प्रति क्रोध किया जाता है, जिसके प्रति द्रोह किया जाता है, जिसके प्रति ईर्ष्या की जाती है, जिसके प्रति असूया की जाती है, उसमें चतुर्थी व्यक्ति होती है। ठीक है, तो क्रोध का मतलब क्या हो गया? क्रोध करना। द्रोह का मतलब क्या हुआ? द्रोह करना। ईर्ष का मतलब क्या हुआ? ईर्ष्या करना। और असूय का मतलब क्या होता है? गुणों में दोष निकालना। तो इन धातुओं के योग में तथा इनका अर्थ रखने वाली अन्य धातुओं या इनके समानार्थक धातुओं के योग में, ठीक है, जिसके प्रति क्रोध किया जाता है, जिसके प्रति द्रोह किया जाता है, जिसके प्रति ईर्ष्या की जाती है, जिसके प्रति असूया की जाती है, उसमें संप्रदान कारक होता है और संप्रदान कारक की चतुर्थी व्यक्ति होती है। अब इसका एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, जैसे सह हरये क्रुध्यति। सह हरये क्रुध्यति, हरि का चतुर्थी व्यक्ति में जब हम रूप चलाएंगे तो हरये होगा। सह मतलब होता है वह, हरये का मतलब हरि से, क्रुध्यति माने क्रोध करता है, वह हरि से क्रोध करता है। अगर हमको बनाना है द्रुह धातु का बनाना है तो हम क्या करेंगे? जैसे क्रुध्यति बनाए हैं वैसे ही द्रुह्यति हम बना देंगे, द्रुह्यति। ठीक है, अब इसी तरह से अगला जैसे है क्रोध द्रुह। अब ईर्ष्य है तो ईर्ष्यत भी इसी तरह से हम लिख सकते हैं, ईर्ष्यति। फिर अगला है असूय। असूय का मतलब हो गया असूयति। सह हरये क्रुध्यति द्रुह्यति ईर्ष्यति व असूयति। असूयति व, ठीक है, असूयति। जब हम इस तरह की ये लाइन नहीं खींचेंगे तो लास्ट में हम लिख देंगे व। और इनका जब निशान नहीं लगाएंगे तो लास्ट में हम क्या लिख देंगे? व लिख देंगे। इस व का मतलब होता है अथवा, मतलब वह हरि से क्रोध करता है अथवा द्रोह करता है अथवा ईर्ष्या करता है अथवा गुणों में दोष निकालता है। ठीक है, तो यहाँ पर किसमें चतुर्थी व्यक्ति हुई है? जिसके प्रति क्रोध किया जाता है, जिसके प्रति द्रोह किया जाता है, जिसके प्रति ईर्ष्या की जाती है, जिसके प्रति असूया की जाती है, उसमें चतुर्थी व्यक्ति हुई है। अगला जो सूत्र है स्प्रहैरीप्सिता। स्प्रहैरीप्सिता है, ये सूत्र जो है इसमें भी स्प्रह धातु है। देखिए जो संप्रदान कारक है इसमें सब धातुओं का ही खेल है। यहाँ पर देखिए अभी रुच धातु पढ़ा था, यहाँ क्रुद्ध पढ़ा है, द्रोह पढ़ा है, ईर्ष्य पढ़ा है, असूय पढ़ा है, अब स्प्रे धातु पर आ गए हैं। स्प्रे धातु का मतलब होता है चाह करना। ठीक है, स्प्रे धातु का अर्थ क्या होता है? चाह करना। तो स्प्रे धातु के प्रयोग में जिस वस्तु की चाह होती है, स्प्रे धातु के प्रयोग में जिस वस्तु की चाह होती है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है, और चतुर्थी संप्रदान सूत्र से संप्रदान में चतुर्थी व्यक्ति हो जाती है। स्प्रहरीप्सिता, तो यहाँ पर देखेंगे कि स्प्रे का मतलब हमने क्या होता है? चाह करना। ठीक है, तो स्प्रे धातु के प्रयोग में जिस वस्तु की चाह होती, जिस वस्तु की चाह होती, जैसे उदाहरण के तौर पर वह फूलों को चाहती है, वह फूलों को चाहती है, या फिर वह पुरुषों की चाह करती है। ठीक है, तो यहाँ पर वह फूलों को चाहती है,
तो देखिए वह जो है स्त्रीलिंग है, इसलिए वह की संस्कृति क्या हो जाएगी? सा। और फूलों को चाहते हैं, स्त्री धातु के योग में संप्रदान कारक और संप्रदान कारक की चतुर्थी व्यक्ति होती है, तो फूलों का चतुर्थी व्यक्ति बहुवचन में पुष्पेभ्यः होगा। क्या होगा? पुष्पेभ्यः। ये हो गया पुष्पेभ्यः। सा पुष्पेभ्यः। और लास्ट में क्या हो जाएगा? स्पृह धातु है, स्पृह धातु से स्पृहयति। सह पुष्पेभ्यः स्पृहयति। सह पुष्पेभ्यः स्पृहयति, वह फूलों को चाहती है। इसके बाद अगला सूत्र है नमः स्वस्ति स्वाहा सुधा अलम वसट योगाच्च। यह सूत्र क्या कहता है? ये कहता है कि नमः स्वस्ति स्वाहा सुधा अलम और वसट इन शब्दों के योग में चतुर्थी व्यक्ति होती है, संप्रदान कारक होता है और संप्रदान कारक की चतुर्थी व्यक्ति होती है। तो नमः, अब इनका अर्थ भी देख लीजिए। नमः का मतलब होता है नमस्कार, स्वस्ति का मतलब होता है कल्याण, और स्वाहा का मतलब होता है आहुति, और स्वधा का मतलब भी होता है आहुति। लेकिन इन दोनों शब्दों का प्रयोग अलग अलग किया जाता है। स्वाहा जो है जब देवताओं को आहुति देनी होती है तो स्वाहा का प्रयोग करते हैं, और जब पितरों को आहुति देनी होती है तो स्वधा का प्रयोग करते हैं। और अलम का मतलब होता है पर्याप्त। अलम का मतलब क्या होता है? पर्याप्त। अलम का मतलब देखिए मना करने के योग में भी होता है, निषेधार्थक भी इसका अर्थ होता है। लेकिन जब ये निषेध करने में इसका प्रयोग किया जाएगा तो वहां पर द्वितीय या तृतीय विभक्ति होगी। जैसे झगड़ा मत करो, अलम विवादेन, विवादेन अलम। ठीक है, तो जहां पर मना करने के योग में इसका प्रयोग होगा वहां पर द्वितीय तृतीय विभक्ति हो जाएगी, और जहां पर इसका अर्थ सफिशिएंट या इनफ के लिए होगा वहां पर यहां चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। जैसे हरि हरि दैत्येभ्यः अलम। हरि का मतलब होता है भगवान, दैत्येभ्यः का मतलब होता है राक्षसों के लिए, अलम का मतलब होता है काफी है या पर्याप्त है। भगवान किसके लिए पर्याप्त है? दैत्यों के लिए, राक्षसों के लिए पर्याप्त है या काफी है। तो जहां पर सफिशिएंट के प्रयोग में अलम का प्रयोग होगा वहां चतुर्थी होगी, और जहां पर निषेध के अर्थ में इसका प्रयोग होगा वहां द्वितीय या तृतीय विभक्ति होगी। तो इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे नमः का एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। देखिए गणेश जी को नमस्कार है, तो गणेश में चतुर्थी व्यक्ति हो गई है। इसके बाद हम बनाएंगे स्वस्ति। स्वस्ति का मतलब कल्याण हो। स्वस्ति का मतलब क्या होता है? कल्याण हो। तो आपका कल्याण हो, जैसे हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, आपका कल्याण हो। तो आपका कल्याण हो, इसका संस्कृत में अनुवाद क्या बनेगा? स्वस्ति का मतलब आप जानते ही हैं कल्याण, अस्तु का मतलब होता है हो, और ते का मतलब होता है आपका। ठीक है, आपका कल्याण हो। अब यहां देखिए हमने बताया यहाँ कि नमः स्वस्ति स्वाहा सुधा अलम वसट योगाच्चा, यानी इन शब्दों के योग में चतुर्थी व्यक्ति होती है। तो यहाँ पर देखिए चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग किसमें हुआ है? स्वस्ति में हुआ है कि अस्तु में हुआ है कि ते में हुआ है? ठीक है, परीक्षा में मान लो इस तरह का अगर आ जाए तो ये आपके लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। तो इसको बहुत कायदे से समझ लेंगे। यहाँ पर जो ते लिखा हुआ है शब्द, इसी में चतुर्थी व्यक्ति है। जो लोग बहुत ज्यादा संस्कृत नहीं पढ़े हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं, तो वो यही सोचेंगे कि सातव ते, यानी ये ते जो है ये तो प्रथम पुरुष बहुवचन का है, इसमें चतुर्थी है ही नहीं, और जबकि इसी में है। इसमें कैसे है? जैसे देखिए जो युष्मत के शब्द रूप हैं, त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, त्वया युवाभ्याम युष्माभि और तुभ्यम, तो जहां पर तुभ्यम लिखा होता है वहीं पर आवलिक में ते भी लिखा होता है। तो ये ते जो आवलिक वाली चीजें होती हैं कंपटीशन की दृष्टि से वही महत्वपूर्ण होती हैं। जो चीजें बुक में कठिन लगती हैं उन्हीं को परीक्षा की दृष्टि से हाईलाइट कर लेना चाहिए और उन्हीं को पढ़ना चाहिए। बाकी तो जो चीजें आ रही हैं उनको पढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं। तो यहाँ पर ते जो है ये चतुर्थी व्यक्ति एक वचन है, इसलिए ते का मतलब हो गया आपका, अस्तु माने हो, स्वस्ति माने कल्याण, आपका कल्याण हो। ये कब कहा जाता है? ये जब कोई व्यक्ति किसी का अभिवादन करता है तो उसके बदले में ये कहा जाता है। तो बात से ध्यान रखना, यदि कोई व्यक्ति
आपको प्रणाम करता है, अभिवादन करता है, तो उसके बदले में आपको क्या कहना है? स्वस्त्यस्तु ते। इसको शार्ट में जब जल्दी में कहेंगे तो जल्दी में इसमें संधि कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? स्वस्त्यस्तु ते। इसको जब जल्दी में कहेंगे तो यहां पर यण संधि हो जाएगी और यण संधि का प्रयोग करके इसको हम स्वस्त्यस्तु ते कह देंगे। ठीक है, तो स्वस्त्यस्तु ते का मतलब हो गया आपका कल्याण हो। अब जैसे स्वाहा है तो स्वाहा हमने अभी बताया था आहुति देना, तो किसको आहुति देना? देवताओं को आहुति देना। तो जैसे अग्नये स्वाहा, इसका एग्जाम्पल क्या है? अग्नये स्वाहा, अग्नये स्वाहा। यहाँ अग्नये में चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। अब इसी तरह से स्वधा है, तो स्वधा हमने बताया था स्वधा का अर्थ भी वही होता है आहुति देना, लेकिन यहां पर आहुति किसको दी जाएगी? यहां पर आहुति पितरों को दी जाएगी, इसलिए पितृभ्यः लिखा जाएगा, पितृभ्यः स्वधा, पितृभ्यः स्वधा। पितृभ्यः में चतुर्थी व्यक्ति हो गई है स्वधा के योग में, तो स्वधा के योग में पितृभ्यः में चतुर्थी व्यक्ति हो गई। अलम का मतलब होता है पर्याप्त या काफी, सफिशियंट। इसका जहां पर सफिशियंट के लिए अलम का प्रयोग होगा वहां पर क्या होगा? वहां पर चतुर्थी व्यक्ति होगी। जैसे हरि दैत्येभ्यः अलम, हरि दैत्येभ्यः अलम। तो यहाँ पर देखिए दैत्येभ्यः में चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है भगवान दैत्यों के लिए, दैत्यों का मतलब राक्षसों के लिए। अलम का मतलब क्या है? सफिशियंट, यानी काफी या पर्याप्त। ठीक है, भगवान किसके लिए काफी है? राक्षसों के लिए काफी है। भगवान को किसी और दूसरे की आवश्यकता नहीं है राक्षसों से लड़ने के लिए। अब इसके बाद है वसट। वसट का मतलब भी वही होता है, तो जैसे विष्णुवे वसट, ठीक है, या हरये वसट। तो यहाँ पर ये इस तरह से संप्रदान कारक चतुर्थी व्यक्ति के 6 सूत्रों का अध्ययन हमने किया है। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारा वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।